हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर 2025 की। बिटकॉइन करीब जो है 19,000 से, करीब 1,19,000 से गिर के हो जाता है 1,02,000 पे। करीब 12 से 13 हजार डॉलर नीचे जाता है, 12-13% नीचे जाता है। और आल्ट कॉइन जो है वो कुछ कुछ कॉइन 99% तक के डंप हुए थे। क्रैश स्टार्ट होता है आपका 10 तारीख से, और 11 तारीख की रात को, मतलब 10 तारीख की 10 की सुबह सुबह से होने लगता है। एक दो दिन से हो रहा था, 9 तारीख को भी हुआ, 10 तारीख को भी हुआ थोड़ा थोड़ा क्रैश। 10 तारीख की रात को करीब 2 या 3 बजे बहुत बड़ा क्रैश होता है, पूरी मार्केट खत्म हो जाती है। करीब 19 बिलियन डॉलर हमारे क्रिप्टो मार्केट से उड़ जाते हैं, जिसका टोटल मार्केट कैप ही करीब 4 बिलियन डॉलर, चार जो है 4 ट्रिलियन डॉलर का है। और उसमें से भी जो है करीब 19 बिलियन चला जाना अब तक का सबसे बड़ा क्रैश है। कोविड का जो क्रैश हुआ था उसमें भी सिर्फ 2 बिलियन के करीब जो है गए थे। ठीक है। FTX का जो था उसमें भी इतना नहीं हुआ था, 2 बिलियन के करीब आसपास हुआ था। उसके बाद जो आपका लूना था, टेरा लूना वाला, वो भी एक जो है संभलने वाला स्टेज था। ठीक है, 2 बिलियन डॉलर। ये जो है उससे करीब 10 गुना था, करीब 19 बिलियन डॉलर उस दिन रिपोर्ट किया गया था, और रिपोर्ट से ज्यादा ही यहाँ पे हम लोग मान के चल सकते हैं कि करीब अच्छा खासा हम लोग का वो हुआ था। ठीक है। करीब 16 बिलियन डॉलर लोगों का लिक्विडेट हुआ था, जिनका फ्यूचर ट्रेड लगा हुआ था। फ्यूचर ट्रेड यहाँ पर होता है लेवरेज के थ्रू। तो लेवरेज के थ्रू अगर फॉर एग्जांपल आप लोग का स्पॉट में होता है कि 50% डाउन में, तो आप 50% ही डाउन होते हो। लेकिन अगर आप लोग ने अगर 2x का भी लेवरेज लिया था फ्यूचर ट्रेड के अंदर, तो आपका पूरा 100% लॉस होकर के आप खत्म हो गए होते हो। 50% बहुत इजी था, बहुत कम होता है लेवरेज, बट वो भी लिक्विडेट हो गया। बहुत मुश्किल होता है उसको हिट कर जाना। 2x लेवरेज से अगर कोई लिक्विडेट हो रहा है तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जिन्होंने 1.5x लेवरेज लिया हुआ है फ्यूचर ट्रेड में, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉइन में, सुई कॉइन में, एडीए कॉइन में, सोलाना कॉइन में, खत्म भाई खत्म। सबका फ्यूचर ट्रेड जीरो हो गया। जितने भी लोग ने फ्यूचर ओपन करके रखा था सबका खत्म हो चुका है। शॉर्ट के अंदर जिन लोगों ने शॉर्ट लिया था, जो शॉर्ट लेने वाला कोई मतलब ही नहीं बनता है, सबके सब ने शॉर्ट तब लिया था जब मार्केट गिर रही थी, तब लिया था। मार्केट गिरने से पहले किसी ने नहीं लिया था। तो जिन्होंने समय रहते रात को करीब 12 बजे के बाद 1 बजे के टाइम पे जिसने शॉर्ट खोला था, सिर्फ उनका प्रॉफिट हुआ है। और बाकी जिनका भी फ्यूचर ट्रेड ओपन था, जिन्होंने भी लॉन्ग करके रखा हुआ था, सबका लिक्विडेट हो चुका है। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बल्क जो सेविंग्स थी अपने पोजीशन को बचाने के लिए उसमें लगा दी। ठीक है। जैसे कि एक था, उसने उसके पास सुई कॉइन्स थे खूब सारे, उसने एप्टॉस भी खरीद के रखा था, उसने और भी जुपिटर कॉइन में खरीद के रखा था। सब कुछ सेल करके उसने एक पोजीशन को बचाने की कोशिश करी, जिसके अंदर उसका 1,000 से 2,000 डॉलर था। उसको बचाने के चक्कर में उसने $500 और $1,000 और डाले कि उसका लिक्विडेशन प्राइस नीचे चला जाए, बट वो भी हिट हो गया। और गैस वो खत्म, मतलब मार्केट पूरी उसकी फ्यूचर ट्रेड की खत्म हो गई है। ठीक है। अब बात करते हैं चीजें हुई कैसे। सबसे पहले एक ट्वीट आता है करीब जो है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, कि उन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ का जो है ट्वीट कर दिया था। जैसे इंडिया के की तरफ किया था तो स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा उथल पुथल हो गई थी, काफी सारी पैनिक का सिचुएशन थी। अब दो जो सबसे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाइना एंड यूएस, उन दोनों आपस में क्लैश हो रहा है। उन लोग ने आपस में टैरिफ लगाया है। उस टैरिफ लगाने की वजह से ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन टैरिफ की जो न्यूज़ थी वो पहले भी आ चुकी है, बट इतना लेवल का नहीं हुआ था कि जो है मार्केट ही खत्म हो जाए। सबकी फ्यूचर ट्रेड जिन्होंने 1.5x का लेवरेज लिया हुआ है उनका तक के खत्म हो गया है। तो वो चीज़ जो है हजम करनी आसान नहीं है कि किसी ने किसी के एक ट्वीट से इतना ज़्यादा हो जाए। तो खैर रीज़न तो यही बताया जाता है। देखो रीज़न तो कैसे में निकल आता है, अगर तो अप जाता है तो भी कोई ना कोई रीज़न, डाउन जाता है तो भी कोई ना कोई रीज़न।
दिक्कत कहाँ पे हुई? दिक्कत ये हुई कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। क्या किया गया? मार्केट को मैनिपुलेट किया गया। $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, बड़े बड़े वेल्स हैं हमारे मार्केट के अंदर। बड़े बड़े वेल्स ऐसे वेल्स हैं जो कि जो है आ, जो आराम से इस मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक रिस्क के साथ में आता है, और ये जो मैनिपुलेशन थी, ये कहीं ना कहीं जा करके हम लोग को एक सिखाती है सब चीजें कि ये सब स्टॉक मार्केट है, ये एक तरह का गैम्बलिंग है। इसमें कुछ भी हो सकता है, आप नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है इसके अंदर। आप एक गेसिंग गेसिंग कर करके आप ट्रेड कमा सकते हो, आपने खूब सारा पैसा कमा लिया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसके अंदर यहाँ पे सारी चीजें मैनिपुलेट करके जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपके साथ गेम खेल के पूरा मार्केट खा जाएगा। ठीक है, मार्केट ऐसी चीज होती है ना, इसमें आप जितना डालोगे उतना खराब था। उस टाइम पे अगर जो बंदा था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसने $500 लगाया था, अगर वो $1 लाख भी लगा देता तो भी वो लिक्विडेट हो जाता, क्योंकि उसकी स्विच जो पोजीशन थी वो 2.5 2.5 या 2.4 पे स्वी कॉइन का लिक्विडेट हो रहा था। तो वो अगर 2.4 लिक्विडेशन पे था, सुई का प्राइस मालूम है कितना डाउन गया था? 0.5। 0.5 पर जाने के लिए उसको बाय द डिप, मालूम है जब डिप आती कितनी इसको बाय करना पड़ता एवरेज प्राइस लाने के लिए? वो बहुत बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसको उस पॉइंट पे आने के लिए, या फिर वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देता, हेजिंग कर देता वो। हेजिंग क्या होती है भाई? हेजिंग वो होती है कि अगर डाउन जाए, एक आप ओपन करते हो डाउन का, एक ऊपर करते हो अप का, दोनों पोजीशन ओपन करते हो। दोनों पोजीशन ऊपर करने का मतलब है कि अगर उधर गया तो भी बच गया, इधर गया तो भी बच गया, लेकिन वो पहले से ही लॉस में था। ठीक है, और इतना किसी ने नहीं सोचा था कि आपका 40% तक के मार्केट एक किसी पॉइंट का नीचे जा सकता है। 40% नहीं जा सकता एक दिन के अंदर, या जाएगा भी तो उसने सुबह वो कैंसिल कर देगा। सुबह वो मार्केट पूरा गायब, उसका पूरा जो वो था बैलेंस वो पूरा जीरो हो गया। सुई कॉइन जितने थे खत्म हो गए, करीब उसके 450-500 सुई कॉइन जो है गायब हो गए थे। 400-500 सुई कॉइन का मतलब है एक सुई कॉइन का $3.5, मतलब 1500 से 1600 1700 $2000 गए। ठीक है, तो ये तो स्टोरी है अलग। बाकी जो मैनिपुलेशन वगैरह चीजें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं जा करके एक बंदा था, उसने $1 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन ओपन की थी। एक बात बताओ, $1 बिलियन के शॉर्ट पोजीशन ओपन करना विदाउट एनी ऐसी न्यूज जो कि इंटरनली किसी ना किसी को पता हो कि हाँ ऐसा ही चीज होने वाली है, तब तक कि वो $1 बिलियन की ट्रेड नहीं ओपन करेगा। लॉजिक ही नहीं है इस बात का। एक बंदा है यूक्रेन का, उसके उसने अपने आप को शूट कर लिया अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर, कार के अंदर वो डेड बॉडी मतलब उसकी मिली, और उसने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये पार्ट ऑफ मार्केट है, आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। ये सब चीजें जो है फिलहाल ये जो चीजें आपके साथ, अगर आप लोग ने कुछ भी फ्यूचर ट्रेड किया होगा, आई होप ना किया हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया, बहुत दूरों से बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आप लोग ने किया है तो आप लोग अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई सिर्फ आपके साथ ही गलत हुआ है, बाकी सबने आपका यूज किया। जितने मार्केट में है जिन्होंने फ्यूचर ट्रेड ओपन की थी, एक्सेप्ट कि वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड हो या फिर ऐसे हो जिनको इंटरनल सोर्सेज में पता चल जाता हो, उसको छोड़ करके जितने भी लोग हैं सब के सब परेशान है, सबका पैसा गया है, सबके जितने भी फ्यूचर पे थे सबका गया। स्पॉट वालों को कुछ नहीं हुआ है, स्पॉट वाले जहाँ पे थे वहीं पे है, बस थोड़ा ही बहुत नीचे होगा 10 से 15% का, बाकी सब उनके लिए सही है। बाकी जिनका स्टॉप लॉस लगा हुआ था उसके अंदर क्या कहते हैं स्पॉट पे, उनके उनको दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जिन्होंने फ्यूचर में बिना स्टॉप लॉस के काम किया है, बहुत बहुत गंदा उनके साथ गेम हुआ है। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, कहते सब लोग बट लगाता कोई नहीं है, इसी वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो ये था पूरा मार्केट का हाल, बहुत बुरे हाल है। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए इसके लिए वीडियो नेक्स्ट आएगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें कि आगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, इस मार्केट में रहना है नहीं रहना है, अगर रहना है तो कैसे रहना है, नहीं रहना है तो फिर क्या करना है।
सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टे ट्यून्ड।